लिखा होता है केला सूखा और ये कूड़ा, लेकिन हम जब घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो हमारी माताएं बहनें चाहे बड़े दुकानदार कोई भी, वो सभी कूड़े को इकट्ठा करके एक ही जगह डाल देते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे उसमें घास हो, चाहे गो हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे रोटी हो, चाहे फल हो। ये हम जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार काफ़ी हमारे सफाई अभियान में पैसे खूब लगाती है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। आज नगर पालिका सफाई अभियान के अंदर आपको पता होगा कि लोहारों के अंदर 4-4, 5-5 कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है, ठेके के ऊपर काम हो रहा है। 10-10 साल का कार्यकाल है उनका। कोई तो ये सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए ठेकेदार लगे हुए हैं, कोई कूड़ा उठाने के लिए लगे हुए हैं और कोई सफाई करने के लिए है, नालियाँ साफ करने के लिए है। लेकिन धरातल पे हम देखते हैं तो उसके ऊपर कार्य बहुत ही कम होता है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप सरकार को पूछते हैं कि हर किसी को पूछते हैं। हमारा कार्य है कि यदि आपका कार्य अच्छा होगा तो हम बड़ाई करेंगे, यदि आपका कार्य गलत होगा तो हम विरोध करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। हर बार कहीं के लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के हो, ये हमारी भावना है। उसी प्रकार से जब हम कूड़ा की सफाई, घर की सफाई करते हैं तो हम अपने घर के आसपास सफाई की विशेष ध्यान देते हैं। यदि हमें मौका मिलेगा तो पड़ोस पे हम कूड़ा डालते हैं और उससे हमारी आपसी विवेश होती है, लड़ाई होती है कि आपने कूड़ा क्यों ये कैसे डाला है। लेकिन हर इंसान की अच्छी सोच होगी। जैसे हम घर को, मंदिर को, यदि दुकानों को सफाई रखते हैं, स्कूलों को रखते हैं, उसी प्रकार से यदि मेन रोड प्रांगण में और सार्वजनिक जगह पर सफाई होगी तो हम देश को बदल सकते हैं। नहीं तो सरकार चाहे करोड़ों रुपए खर्च करो, जब तक खुद इंसान अपने आप में मैं भाषण दे दिया, ये मैंने कह दिया कि आप बच्चों सफाई रखो, मैं खुद यदि गंदगी फैलाऊंगा तो भाषण देना कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कहते हुए सबसे पहले मैं विवेकानंद स्कूल के समस्त स्टाफ और हमारे गुरुजन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज इस स्टेज से मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रांगण में और आपके बीच में पहले भी काफ़ी बच्चे ऐसे जो गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके लगन से, पढ़ाई से यहाँ से निकलकर कोई PMT, नेट, एसडी बड़े पदों पर गए हैं। तो मैं इन गुरुजनों का मेरी सोसाइटी, मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बार धन्यवाद देता हूँ कि इनकी मेहनत और लगन से आप सबको काफी एक रास्ता दे रहे हैं। और आप सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजन जब माता पिता आपको पालकर 5 साल या 2 साल करते हैं तब आप बोलना सीखते हैं। उसके बाद आपको घर से और गुरुजन को सौंपते हैं। गुरुजन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। कई बार क्या होता है कि गुस्से में माँ भी उसको थप्पड़ मारती है, गुरुजन मारता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी माँ के, बाप के पास या भाई के पास वो शिकायत लेकर जाते हैं। ये आपका एक रास्ता दुर्भाग्य के लिए है, ये आपका रास्ता आप रोक रहे हैं शिक्षा के लिए। यदि गुरुजन आपको धमकाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे वो आपकी पढ़ाई के लिए, तो आप ये न समझें कि गुरुजन आपको गलत समझा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न करता हुआ मैं गुरुजन को और हमारे गुरु जी को सबको पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ इस स्कूल से जो PMT जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो हमारी शहीद भगत सिंह कल्याण समिति को 19 नवंबर 2000